अब आइए सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आता हूं। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा सवाल सिंपल वही है, एक मुद्दा जो लगातार हम बात करना चाह रहे हैं, अगर नुकसान आपको हो रहा है तो नुकसान तो बीजेपी शासित राज्यों को भी हो रहा होगा ना। अगर नुकसान आपको हो रहा है तो नुकसान केंद्र सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी में हो रहा है, कटौती में उनको भी होगा। तो अगर वो दे सकते हैं राहत आम जनता की सोचकर, चलिए पॉलिटिकली मैं मानता हूं कि उनका पॉलिटिकल मूव है, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी को ये जाना है लोगों के पास, लेकिन अंततः लोगों की जेब को थोड़ी सी तो राहत मिल रही है। क्या राजस्थान, पंजाब या कांग्रेस महाराष्ट्र का जो शख्स है उसको ये राहत मिलने का वो हकदार नहीं है? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। मैं आपसे वही कहता ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आपके पास आज बहुत ही गजब का पैनल में अंशुमान तिवारी जैसा एक इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि अगर लूट केंद्र सरकार ने की है, टैक्स केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, अगर राज्य सरकारों ने भी उसी अनुपात में टैक्स बढ़ाया हो तो वो राज्य सरकारें कम करेंगी, बिल्कुल कम करेंगी, हमारी भी कम करें और उनकी भी कम करेंगी। वो अपने आप होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम भी चाहते हैं वैट नहीं हो रहा है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अंशुमान सर ने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का पर वैट कम होना चाहिए गैर बीजेपी शासित राज्यों में। बीच में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि मुझे आपको लाइन थोड़ा सा अरे लाइन पे ही तो मैं कौन सी लाइन से भटका हुआ हूं? आप इतने अच्छे प्रस्तोता हैं, हमारी बात को डिरेल कर देते, फिर हम बोल नहीं पाते, डर जाते हैं आपसे। अरे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर, बहुत सही सुना हमने, बताइए। थोड़ा सा रखिए, धैर्य रखिए। आपसे तो पारिवारिक रूप से डर जाते हैं। नहीं बिल्कुल जो डरने की जरूरत नहीं। आप 2 मिनट धैर्य रखिए। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि जब लूट मचाई है, क्या नाम, 3 रुपए से 33 रुपए की लूट जब भाजपा की केंद्र सरकार ने मचाई है, तो उस लूट का हिस्सा भी तो बांटेगी केंद्र ही सरकार ना। और जब लूट पेट्रोल पर 10 रुपए से 33 रुपए की मचाई है तो भाजपा ही की सरकार बांटेगी ना उस लूट का। हमारा बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है कि वैट राज्य सरकारों को भी कम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के पास अपने एक सीमित संसाधन है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे हमारी हो, करना चाहिए सबको। और एक 25% के आसपास पेट्रोल पर बेंचमार्क है। जिस भी राज्य का 25% से ऊपर पेट्रोल पर वैट है, जिस राज्य का भी, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो और चाहे तृणमूल का हो, अगर वो कम करें। अब इन लोगों ने पहले से ही 35% कर्नाटक में कर रखा है, तो 35 को 25% कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? सुरेंद्र जी सुनिए, मैं वही बार आता हूं, फिर 25% का बेंचमार्क है तो राजस्थान में 36% क्यों वसूला जा रहा है? वहां आपको नहीं दिख रहा, आप उस पर नहीं आ रहे। कम करना चाहिए तो कम होते दिखना भी तो चाहिए, जस्टिस केवल हो ना, जस्टिस होते हुए दिखे भी। अंशुमन सर, आपने साफ कहा, यहां पर एक बार फिर से आप बता दीजिए उनके सवाल का जवाब। गौरव, 2 तरीके बहस को हम 2 जगह मिक्स कर रहे हैं जी। एक वैट में कटौती है जो बेस प्राइस घटने के कारण हो चुकी है, सारे राज्यों में उतनी कीमतें कम हुई है 5 से 6 रुपए के बीच जी। वो चार्ट सरकार स्पष्ट रूप से सामने ला चुकी है। दूसरी वो एडिशनल वैट की कटौती है जो कुछ राज्यों ने अपनी सुविधा के हिसाब से की और कुछ ने नहीं की है। राजनीति इस बात पे ऊपर है कि जिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र की तरफ से की गई कटौती और उसके कारण बेस प्राइस कम होने के कारण राज्यों में जो कीमतें कम की, उससे ओवर एंड अबव कटौती की है कि नहीं की है। और यही विवाद है और यही पेट्रोल की और डीजल की कीमतों का शुरुआती विवाद है। हम सवाल पलटकर पूछें कि भारत में राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स आखिर है क्यों? हम दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देश क्यों है पेट्रोल डीजल के ऊपर? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी काउंसिल में बैठती हैं, देश को उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर आप भारत की एनर्जी इकोनॉमी पर, ईंधन पर इतना टैक्स लगाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? 36%, 35%, 28% टैक्स अगर आप फ्यूल पर लगाएंगे तो फिर देश के लोगों से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी अगर इनकम 5%, 10% से बढ़ रही है तो वो खर्चे कैसे उठा पाएंगे? तो हम जानबूझकर जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी सुविधा के लिए टैक्स बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर खड़ी हो जाती है और जब राजनीति का मौका आता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। साफ है इस पर कि जमकर एक तो जनता का पैसा भी चूसो और जब उनको राहत देने की बात आए तो सीधे पॉलिटिक्स करने लग जाओ इस पर। यही हो रहा है अंशुमन जी? फिर ये बिल्कुल वो सामने दिखता है क्योंकि जब बढ़ रहा था, जिस समय लगातार केंद्र सरकार जब बढ़ा रही थी तब किसी राज्य सरकार ने आगे बढ़कर घटाया नहीं कि क्योंकि अनुचित है, क्योंकि तब तक उनके पास रेवेन्यूज आ रहे थे, उन्हें उसका फायदा मिल रहा था। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल से
क्योंकि उसकी दूसरी एक और वजह बता दें, बुनियादी वजह राजनीति से ज्यादा बड़ी आर्थिक वजह है। भारत का पूरा टैक्स सिस्टम और केंद्र और राज्य सरकारें इतनी मायोपिक हैं कि वो खर्च घटाने का और टैक्स जुटाने के नए तरीके नहीं निकाल पाती। वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल्स को निचोड़ना चाहती। केंद्र और राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का तो कम से कम 80% एक्साइज और राज्य सरकारों का 45 से 50% टैक्स केवल इस चीज से आता है जिस पर देश के पहिए चलते हैं, जिस पर देश की इकोनॉमी चलती। तो जब आप टैक्सेशन को, पूरी के पूरे टैक्सेशन को केवल 2-3 उत्पादों पर फोकस कर देंगे तो यह हालत होगी जो हमारी हो रही है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।